हेलो दोस्तों, आज हम बट करेंगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, एक्टिस, $2 बिलियन इंफ्रा मूव एंड इंडियाज मार्केट का फ्यूचर। दोस्तों, जब ग्लोबल लेवल पे टेंशन्स बढ़ जाती हैं, एक छोटी सी न्यूज भी दुनिया के मार्केट्स को हिला सकती है। अभी हाल ही में एक बड़ी ब्रेकिंग आई है। यूएस ने चाइना पर 100% नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं और इसी के बीच एक और धमाका हुआ। एक्टिस ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। अब सवाल ये उठता है, ये दोनों न्यूज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं? क्या इसका असर इंडिया के मार्केट और इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? आज हम इस वीडियो में ये सब डिटेल में समझेंगे, एकदम सिंपल और फ्रेंडली स्टाइल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर का नया फेज। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सीन की। चाइना ने अभी रिसेंटली कुछ क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स जैसे रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिनके बिना यूएस के इंडस्ट्रीज काम नहीं कर सकते। इसके जवाब में अमेरिका ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पर 100% तक नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। यानी सिंपल शब्दों में यूएस चाइना के बीच एक नया ट्रेड वॉर फेज स्टार्ट हो गया है। और जब दो बड़े इकोनॉमीज आपस में टकराते हैं तो पूरी दुनिया के मार्केट्स में एक शॉकवेव चल पड़ती है। इन्वेस्टर्स रिस्क से बचने लगते हैं, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और हर कोई अपने पोर्टफोलियो को सेफ करने लगता है। अब दिखाते ग्लोबल वॉलेटिलिटी एंड मार्केट रिएक्शंस। अब ये समझना जरूरी है कि जब ग्लोबल लेवल पे ऐसी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो मार्केट्स का रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपना रिस्क कम करते हैं, मतलब रिस्की एसेट्स से निकाल के सेफ एसेट्स में जाते हैं, जैसे गोल्ड, डॉलर या बॉन्ड्स। वॉलेटिलिटी बढ़ती है, शेयर्स, कमोडिटीज और करेंसीज तेजी से ऊपर नीचे होने लगती हैं। एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कॉशियस हो जाते हैं, या तो अपना पैसा निकाल लेते हैं या होल्ड करके वेट करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहते हैं। लेकिन हर रिस्क के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है और वही अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास अब आ रही है। अब आते हैं एक्टिस की तरफ। ये एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका फोकस इमर्जिंग मार्केट्स में होता है। इन्होंने पहले ही इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट किया था रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। अब इनका कहना है कि वो इस इन्वेस्टमेंट को डबल करने की सोच रहे हैं, यानी आने वाले 3 से 4 सालों में और $2 बिलियन लगाएंगे। सोचो, जब ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तब एक ग्लोबल फंड इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर रहा है। ये एक मैसिव कॉन्फिडेंस सिग्नल है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब इंडिया को एक सेफ और स्टेबल मार्केट के रूप में देख रहे हैं जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल है। दोस्तों, तो अब इंडिया पे क्या असर होगा? अब बात करते हैं इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव्स, जब यूएस चाइना गुड्स पर टैरिफ लगाता है तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का कुछ हिस्सा इंडिया में शिफ्ट हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से नए जॉब्स, बेटर कनेक्टिविटी और फास्ट ग्रोथ मिलेगी। मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चैलेंजेस भी हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। न्यूज और सेंटिमेंट्स के चक्कर में अप डाउन होते रहेंगे। पॉलिसी और रेगुलेटरी हर्डल्स जैसे लैंड अप्रूवल्स और प्रोजेक्ट डिलेज स्लो कर सकते हैं एग्जीक्यूशन। करेंसी और इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा जब हेवी फॉरेन इनफ्लो होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इंडिया का पिक्चर अभी भी ब्राइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम क्या करें? देखो, मार्केट में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट रखो। 1, डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक सेक्टर में मत फांसो। थोड़ा पैसा गोल्ड, इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में रखो। 2, लॉन्ग टर्म सोच रखो, शॉर्ट टर्म न्यूज पे रिएक्शन मत दो। मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। 3rd, एक्टिस जैसे सिग्नल्स को समझो, जहां ग्लोबल कैपिटल जा रहा है वही फ्यूचर ग्रोथ होती है। 4, रिस्क मैनेज करो, स्टॉप लॉस, प्रॉपर एसेट एलोकेशन और रेगुलर ट्रैकिंग जरूर रखो। सिंपल वर्ड्स में, पैनिक नहीं, प्लानिंग चाहिए। तो दोस्तों, एक तरफ ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर का टेंशन है और दूसरी तरफ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का एक्साइटमेंट, यानी दुनिया डर रही है लेकिन इंडिया बढ़ रहा है। ये ही वो फेज होता है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जब सब फियर में होते हैं
वही लॉन्ग टर्म विनर्स अपना बेस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रांग होगी या ग्लोबल ट्रेड वॉर कुछ रुकावट ला सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मार्केट इनसाइट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। या